अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब आध्यात्मिक जगत से लेकर राजनीतिक गलियारों तक तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस बीच कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान चर्चा का विषय बन गया है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने इस पूरे मामले पर भावुक प्रतिक्रिया दी और कहा कि रावण आज भी मौजूद हैं, बस उनका रूप बदल गया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि त्रेता युग में रावण ने केवल माता जानकी का हरण किया था, लेकिन आज राम मंदिर के दान पात्र से लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास की चोरी हुई है। उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अब निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उनके मुताबिक अगर कोई दोषी है तो वह कानून से बच नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि सच हमेशा सच रहता है, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। रावण ने माता जानकी का हरण किया था, जिसका परिणाम उसके पूरे वंश के विनाश के रूप में सामने आया। उसी तरह यदि किसी ने भगवान के मंदिर में चढ़ावे से जुड़ा अपराध किया है तो उसे सरकारी सजा के साथ साथ भगवान का महादंड भी भुगतना पड़ेगा। मामले में गिरफ्तार रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू समेत 8 आरोपियों की फैजाबाद जेल में पहली रात बेचैनी से गुजरी। बताया जा रहा है कि पूरी रात किसी को ठीक से नींद नहीं आई। सभी आरोपी आपस में इस मामले पर चर्चा करते रहे और उनके बीच कहासुनी भी हुई। अब सोमवार को सभी आरोपियों को एक बार फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसी बीच पूरे विवाद में राजनीतिक रंग भी ले लिया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को राम मंदिर में मिली कथित वीआईपी सुविधा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 2 तस्वीरें साझा करते हुए पूछा कि आखिर केजरीवाल के लिए कैमरे और विशेष छूट क्यों दी गई, जबकि आम श्रद्धालुओं के लिए अलग नियम लागू होते हैं। अजय राय ने यह भी कहा कि जब वह दर्शन करने गए थे तब व्यवस्था बिल्कुल अलग थी। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। अगर पूरे मामले की टाइमलाइन देखें तो चोरी का मामला पहली बार 7 जून को सामने आया था। इसके बाद 13 जून को उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया। 23 जून को एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी। इसके 2 दिन बाद 25 जून को मंदिर ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर पहली एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू समेत 8 लोगों को नामजद किया गया। हालांकि इस एफआईआर में मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों के नाम शामिल नहीं हैं। एफआईआर दर्ज होने के कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद अदालत ने उन्हें 3 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भी भेज दिया। इसी दिन एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया, जब मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब इस पूरे मामले में एसआईटी की आगे की जांच, अदालत की कार्रवाई और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जांच के बाद इस मामले में और भी बड़े नाम सामने आएंगे या फिर मामला केवल गिरफ्तार किए गए आरोपियों तक ही सीमित रहेगा। इसका जवाब आने वाले दिनों में जांच और न्यायिक प्रक्रिया के साथ सामने आएगा।